तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। बेटा अभी तक हमने 34 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, उनका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि एंगल डी जो है वो ई के इक्वल है। ठीक है, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ई सी के। आपको प्रूव करना है कि बी ए सी कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। भैया ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, एंगल डी और ई इक्वल है। ठीक है, ये गलत मार्क्ड है यहाँ पर। मान ले तो ये एंगल 1 है, 2 है। मैं इसको बहुत ज़्यादा लिख के नहीं करा रहा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगर ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ई सी के, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी ई पैरेलल है बी सी के? आप कहेंगे हाँ सर बोल दो। तो अगर ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ई सी के, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बीपीडी थ्योरम ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आ गई? अब सुनो बात, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 जो है एंगल बी के इक्वल है, और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल है। अब देखो 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल हैं, इसको हमने 1 बोला है, इसको हमने 2 बोला है। ठीक है, अब 1 और 2 अगर पहले से ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब बी और सी भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो ए बी किसके इक्वल हुआ? ए सी के। ए बी और ए सी इक्वल है, तो बी ए सी ट्रायंगल कैसा हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या लोगे? इन क्वेश्चनों की वर्किंग थोड़ी ना लिखनी है हमने, आप लोग भी नहीं करो। इतने आसान क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुकिए बस 1 मिनट की बात। 35 तक हो गए ना हमारे? 35 से आगे चल। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने आपको करा दिए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लो जी, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 की कहानी क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन एनसीईआरटी अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने की है, तो बेटा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। देखो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, अगर आप डीओई कर रहे हो तो यार कम से कम आपको एनसीईआरटी तो आनी चाहिए। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आते तो फिर डीओई करने का कोई फायदा नहीं है। पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अगर आप डीओई में भी रिपीट कर रहे हो, तो फिर एनसीईआरटी करने का क्या फ़ायदा? तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला। एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, डू बाय योरसेल्फ। इसको देख लो। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा निहायत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है दो ट्रायंगल है, एक है आपका बी ए सी, एक ट्रायंगल ये नज़र आ रहा है, एक है आपका बी डी सी, एक ट्रायंगल आपको ये नज़र आ रहा है। दोनों 90 डिग्री वाले एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको प्रूफ ये करना है ए पी इंटू पी सी। और ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस रेशियो को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ए पी के नीचे उठा के लिख दूँ डी पी। ठीक है, मैं इस साइड को यहाँ ले आया, सामने हमने रखा पी बी के नीचे हमने रख दिया पी सी। तो आपको साफ सा नजर आएगा ए पी बी पी का यूज़ हुआ है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का यूज़ हुआ है। डी पी और पी सी का यूज़ हुआ है। सिंपल सी बात है, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के आप सिमिलर कर दीजिए। बहुत आसानी है क्वेश्चन है। सिमिलर मैं आपको करके दे देता हूँ। सिमिलैरिटी में भी वैसे कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रफ वर्क करा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, समझाने के लिए था। अब आप देखो मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी, इसको करते हैं सिमिलर। तो एंगल ए पी बी इक्वल है डी पी सी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कुछ नहीं था इसमें, हो गया। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के, ईच 90। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए जी? सिमिलर हो गए। ठीक है, देखो कुछ बहुत सिंपल सिंपल आसान क्वेश्चन होते हैं, उसे जितना जल्दी हो सके करो, अपने समय को बर्बाद ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है। काम हो गया इसका, सीधा लिखो ए पी, यहाँ से ए पी लेंगे तो सामने से डी पी मिल जाएगा, यहाँ से पी बी लेंगे तो सामने से पी सी मिल जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो सिमिलर ट्रायंगल बाय सी पी एस टी। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो इतनी सिर खपाई करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्वेश्चन खत्म। ए पी मल्टीप्लाई बाय पी सी, सामने कैसे लिखा था डी पी मल्टीप्लाई बाय पी बी। भाई ये क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हो गया। तो देखो ऐसे टुच्चू टुच्चू सिंपल सिंपल आसान आसान क्वेश्चनों में अपने समय को बहुत ज़्यादा ख़राब ना करें, फटाफट से निपटाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जी भाई ये है क्वेश्चन काम का। अब देखो टफ क्वेश्चन आ जाएगा जब, आराम से पढ़ाएंगे, तसल्ली से कराएंगे। अब हमें भी कोई जल्दी नहीं है भाई, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसको जल्दी में करना ही नहीं है। ये जल्दीबाजी वाला क्वेश्चन है भी नहीं, ये काम का क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये पेपर में आता है भाई।
इसको अच्छे से करो। देखो इसको, ये है काम का क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है इन द फिगर पी क्या है, मिड पॉइंट है। भाई पी मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये इसके इक्वल है। आगे फिर कह रहा है क्यू मिड पॉइंट है एपी का, तो भाई मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है। आपको कह रहा है बी क्यू वेन प्रोड्यूस, बी क्यू को प्रोड्यूस करा इसने, आर पे जाके मिला है ए सी को। आपको प्रूफ करना है जो आर ए है वो 1/3 है सी ए का। अब तुम इसमें जितना मर्जी सिर खा पा लो, अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा, भाई ये होना ही नहीं तुमसे, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, ये पहले किया होना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी मुसीबत की बात, तुम हो 10th क्लास के बच्चे, 10th क्लास में क्या आता है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो देने वाले ने डीओई में इतना बड़ा गधा है, उसने ये क्वेश्चन पता है क्या कर दिया, ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन, 9th क्लास का। अब मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों डाला, अब तुम कहोगे हम करें ना करें, भाई कर लो, रिस्क लेके फ़ायदा तो है नहीं, करके जाओ। करना कैसे वो सुन लो, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम तो याद ही होगी। आपने इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ से ना एक पैरेलल लाइन खींचनी है, ये इस तरीके से, ठीक है। मान लो में क्यू है, आर है, इसको टी ले लो, चलो ठीक है। तो इसमें भाई गिवन तो लिख लोगे ना, गिवन में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन लिख लेना, ये गिवन है, इतना गिवन लिख लेना, टू प्रूव में ये लिख लेना, ये सब छोटे छोटे काम तो कर ही लोगे। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, मैंने बोला ड्रॉ पी टी पैरेलल टू बी आर, ठीक है, मीट ए सी एट टी। मैंने जो P से पैरेलल लाइन खींची BR के, वो AC को T पर मिल रही है, ऐसे लिखना पड़ता है डिटेल में। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना, सारी कहानी तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं चल लूँ भाई इन ट्रैंगल BRC, BRC ट्रैंगल में अगर आप जाओगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास, P क्या है, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, ऑफ BC। देखो 10th के बच्चे ना भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ। एंड PT पार्लर है किसके, BR के। भाई मैंने बोला इसका मतलब T शुड बी मिड पॉइंट, T शुड बी मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होना चाहिए, RC का। कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अगर T मिड पॉइंट है RC का, तो क्या मैं बोल दूं RT इक्वल है CT के। इक्वेशन नंबर 1 ले लूं भाई, बोलो, बात समझ में आई, हाँ या ना। इतना पहले ध्यान से देख लो, आगे तो आगे देखी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, अब तुम आगे देखो। अब मैंने बोला इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, APC में अगर आप देखोगे भाई, जो Q है ये मिड पॉइंट है, Q इज दी मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, AP का। एंड क्या हुआ, पैरेलल है किसके, PT के, बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब R क्या बन गया, R इज दी मिड पॉइंट, R बन गया मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट बन गया, R AT का, ठीक है। बिल्कुल मैंने ट्रायंगल का नाम ही गलत डाला भाई, इसको ठीक करने दो। ट्रायंगल का नाम हो गया गड़बड़। देखो यहाँ पे APT आएगा, ध्यान रखना, APT आएगा, APT, APC नहीं आएगा, APT आएगा, ठीक है। देखो एक्चुअली Q मिड पॉइंट है, PT पैरेलल दिस है, तो ट्रायंगल भाई ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने गलती से APC लिख दिया, मैंने अपनी गलती सुधार दी है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी क्या गलती मैंने करी है। तो APT हमने कर दिया, Q मिड पॉइंट है, QR जो है पैरेलल है PT के, तो R मिड पॉइंट होगा AT का। अगर R मिड पॉइंट होगा AT का, क्यों होगा, बाय कन्वर्स, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो AR है वो RT के इक्वल है, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो क्या प्रूव करना है। आर बोलो, आर ए बोलो, एक ही बात है। 1/3 ऑफ सी ए दिखाना है। अभी आ जाएगा, देखते रहो तुम। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपकी आंखों के सामने है। मैंने बोला भाई ए आर किसके इक्वल है, आर टी के। आर टी किसके इक्वल है, सी टी के। तो कहने का मतलब तीनों वैल्यू इक्वल है, तीनों वैल्यू इक्वल है। अब देखो, कंसीडर, मैंने बोला एक काम करो, सी ए ले लो, सी ए। अब सी ए है क्या, सी ए इन तीन टुकड़ों का मिला जुली वैल्यू है। सी ए में ए आर टी और टी सी, ये सब आ रहे हैं, मैंने लिख दिए। ए आर या आर ए, क्योंकि यहाँ प्रूफ में आर ए वर्ड लिखा हुआ है, आर ए लिख दो, प्लस आर टी लिख दो, प्लस सी टी लिख दो। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई इन तीनों को जोड़ के सी ए आएगा कि नहीं आएगा, पहले जल्दी सोच के बताओ। आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब भाई ये तीनों वैल्यू तो इक्वल हैं, तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल। तो ये आर ए को आर ए रहने दो, इसकी जगह आर ए लिख दो, इसकी जगह भी आर ए लिख दो। ठीक है, तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सी ए था, राइट साइड में 3 टाइम्स ऑफ आर ए आ गया। 3 को यहाँ ले आओ, तो 1/3 सी ए इक्वल्स टू आ गया आर ए। अब देखो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है ही नहीं। 10th क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम तो 9th क्लास वालों की है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन अब दे रखा है डीओई में, तो भाई इसको करके जाना। ये नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, जहाँ इतनी पढ़ाई करी है वहाँ पे एक क्वेश्चन और सही, कोई आफत थोड़ी ना पड़ जाएगी, इसको भी करके जाओ। समझ आ गई बात। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। ठीक है, चलो बाय बाय।